हाय, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग बात करेंगे आज क्या सेल डिवीजन का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ये सेल डिवीजन का मेरा 4th लेक्चर होगा। अच्छा, हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके थे। इसके पहले हम लोगों ने जाइगोटीन तक पढ़ लिया था। जाइगोटीन में मैंने ये बता दिया था कि वहां पर साइनेप्सिस की क्रिया देखने को मिली थी और साथ ही साथ हमारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण हो गया था। ओके, अच्छा, और उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो गए थे, एक दूसरे के पास आ गए थे। इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। हमने बताया था कि अब इसके बाद जो होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, अच्छा, जो नेक्स्ट अवस्था आती है वो हमारी कौन सी है, इसके बाद की पैकेटीन अवस्था आती है। अच्छा, जब पैकेटीन अवस्था आती है ना, उसमें होता क्या है कि जो हमारे 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पास आए थे ना, उन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो हमारे क्रोमैटिड होते हैं ना, वो चारों क्रोमैटिड मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, टेट्राड का निर्माण कर देते हैं। ओके, अच्छा, जब टेट्राड का निर्माण हो जाता है ना, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, अब उसमें हमारे कियाजमेटा का भी निर्माण हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो कियाजमेटा कैसे बनता है, जहां पर जो होते हैं जहां पर जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं, ठीक, अच्छा, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थों जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। उसी स्थान को हम सब क्या बोलते हैं, कियाज्मा बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, उसको हम फिगराइज करके देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास क्या हुआ है, ये कोई सेल है, ये सेल थी। ठीक, अच्छा, ये हमारा क्या हुआ है, एक गुणसूत्र है, यह एक गुणसूत्र है। अच्छा, इसका ये दूसरा क्रोमैटिड और ये इसका क्या है, हमारा चौथा क्रोमैटिड। ओके, अच्छा, तो ये हमारे देखो एक सेम होमोलॉगस के चारों क्रोमैटिड को मिला करके हम सब क्या बोलते हैं, टेट्राड बोल देंगे। ओके, तो देखो एक हमारे पास ये सिस्टम हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम दूसरे वाले को क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग बनाएंगे। हैं, अच्छा, तो यहां से हमारे क्या बना, सेंट्रोमियर बन गया। सेंट्रोमियर से ये हमारे एक गुणसूत्र और ये क्या हो गया हमारा, अच्छा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी क्या है, हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अच्छा, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूं। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, अच्छा, ये दोनों कितने हो गए, 4। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड बोल देते हैं। इसी को हम सब क्या बोल देंगे, टेट्राड बोलेंगे। अच्छा, ये सब है क्या, इसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, ठीक, अच्छा, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। और ये हमारे बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। ये क्या है हमारा, सेंट्रोमियर बोलो या कनेक्टोकोर बोलो, सेंट्रोमियर हो गया। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं, देखो अब इस जो दूसरा वाला गुणसूत्र है, इसका भी क्या है, कार्य समान है। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, अगर इसके हम बात करेंगे तो ये भी हमारे क्या हो गए, 2 क्रोमैटिड इधर और 2 क्रोमैटिड इधर, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे दोनों जो है मिलकर के क्या बना लेंगे, हमारे टेट्राड का निर्माण कर लेंगे। ठीक, 4 क्रोमैटिड हो जाएंगे ना। तो अच्छा, अब हम सब क्या करेंगे, इधर भी टेट्राड बन गया, इधर भी टेट्राड बन गया। एक में दिखाया हमने, एक में नहीं दिखाया। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि ये जो हमारे पास गुणसूत्र है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है कि ये दोनों देखो, अब ये गुणसूत्र के हमारे क्रोमैटिड और ये गुणसूत्र के क्रोमैटिड दोनों अलग अलग गुणसूत्र हो गए ना, तो इसलिए इसे हम सब क्या बोल देते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, इसको और इसको मिला करके हम क्या बोलेंगे, इसे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, इसको हम लोगों ने क्या बोला, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अच्छा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना, अलग अलग गुणसूत्र हो गए, अलग अलग हमारे गुणसूत्र हो गए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर
क्रोमैटिड बोलते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है ना, वो देखो यहां पर क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें जो पदार्थ होता है जेनेटिक, और ये हमारा क्या होता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ, दोनों आनुवंशिक पदार्थ क्या कर लेते हैं, आपस में अदला बदली करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अच्छा, जहां पर ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ अपने मटेरियल का अदला बदली करते हैं, उसी स्थान को, उसी प्लेस को हम सब बोल देते हैं कियाज्मा। इसे हम क्या बोल देंगे, कियाज्मा बोल देंगे। ठीक, अच्छा, तो कियाज्मा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या, ये प्लेस हमारा क्या कहलाता है, कियाज्मा बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये प्लेस कियाज्मा होता है, लेकिन जहां पर होता है ना, इस प्लेस को, ठीक, अच्छा, इस प्रोसेस को कियाज्मा बोलेंगे। अब इस जो प्लेस होता है, इस प्रोसेस को, कियाज्मा बनने की प्रोसेस को हम सब बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, अच्छा, तो इतनी बातें हमारे क्लियर हो गई ना। जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, जब पैकिटीन अवस्था पढ़ते हैं, पैकिटीन अवस्था में हमारे पास क्या होता है, टेट्राड बन जाते हैं। ठीक, होमोलोगस के टेट्राड बन जाएंगे। ठीक, सिस्टर क्रोमैटिड मिलकर क्या बनाएंगे, टेट्राड बनाएंगे। एक होमोलोगस के चारों सिस्टर क्रोमैटिड मिलकर क्या बनाएंगे, टेट्राड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, तो इसके क्रोमैटिड दोनों और इसके क्रोमैटिड, ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमारे किसके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन होते हैं, एक गुणसूत्र तथा दूसरा गुणसूत्र का जो हमारे क्रोमैटिड होते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब करेंगे क्या, कि अब हमारे पास क्या, जेनेटिक मटेरियल का पदार्थ का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं, ऐसे बन जाता है। तो इस स्थान को हम सब बोल देंगे क्या, कियाज्मा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो यहां पर आपको चार बातें ध्यान रखनी है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, कियाज्मा का निर्माण हो जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मिलकर टेट्राड का निर्माण करते हैं। ठीक, अच्छा, और यह क्या होता है, सबसे बड़ी अवस्था होती है। ठीक, चार बातें हमारी क्या हो गई, पैकेटीन की याद हो गई ना, पैकेटीन की हमारे पास सिर्फ चार बातें हम सब याद रखेंगे। ठीक, जो हमारे काम की है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, अब हम सब ध्यान रखते हैं बेटा क्या है, कि पहली लाइन जो है वो क्या है, यह सबसे बड़ी अवस्था है किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की, मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की सबसे बड़ी अवस्था होती है। ठीक, अच्छा, इसमें क्या होता है, दो समजात गुणसूत्र, हमारे पास एक गुणसूत्र ये था और एक गुणसूत्र इसके बगल था, दोनों आपस में आके के मिल गए थे, साइनेप्सिस हो गई थी इसके पहले वाले में। अब साइनेप्सिस के बाद हमारे क्या हुआ, जो हमारे चारों सिस्टर क्रोमैटिड होती है ना, वो मिलकर के क्या बनाती है, टेट्राड। टेट्राड के निर्माण में सिस्टर क्रोमैटिड लगती हैं, जबकि क्रॉसिंग ओवर में क्या लगता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड लगता है। यही क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, तो टेट्राड का निर्माण हो गया ना, टेट्राड समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं हम सब क्या, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को, आनुवंशिक पदार्थों का आपस में क्या करने लगते हैं, आदान प्रदान करते हैं। लो भैया हमारा 5 रुपया ले लो, वो हमारा 10 रुपया ले लो। ठीक, अच्छा, दोनों क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। अब जब करते हैं तो इस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है, तो हम सब क्या बताएंगे, नॉन होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। होमोलोगस गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है जी। ओके, चलो, अच्छा, इतनी बातें हो गई। अब हम सब बात करते हैं किसकी, कियाज्मेटा की। कियाज्मेटा भी आप जान गए हो कि जहां जिस प्लेस पर होता है ना, जिस स्थान पर यह क्रॉसिंग ओवर होता है, उसी स्थान को हम सब क्या बोलते हैं, कियाज्मा बोल देते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई ना। अब हमारा पैकेटीन क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर होने वाले स्थान को क्या बोलते हैं, कियाज्मा बोल देंगे। ठीक, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच, उसे बोल देते हैं क्या हम सब, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। ठीक, अच्छा, दो होमोलोगस गुणसूत्र के चारों क्रोमैटिड मिलकर क्या बनाएंगे, टेट्राड का निर्माण करेंगे। टेट्राड बन गया। अब हम सब चलेंगे नेक्स्ट फेज में। जब नेक्स्ट फेज में जाते हैं ना, तो होता क्या है, देखो भैया होता क्या है। अब जो हमारे पास ये गुणसूत्र थे ना, ठीक, तब क्या हो जाता है, समजात गुणसूत्रों के बीच जो होते हैं, इनके बीच
आकर्षण बल हो जाता है कम। जब इनके बीच अट्रैक्शन बल हो जाता है कम तो बढ़ क्या जाता है, रिपल्सन। ठीक, जब रिपल्सन बढ़ जाता है तब होता क्या है कि अब जो है सेंट्रोमियर जो होता है ना वो क्या हो जाता है, विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या हो जाता है, खींचना शुरू हो जाता है। अब ये सेंट्रोमियर जो यहां था ना वो कहां चला आएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जो सेंट्रोमियर क्या हो गया, अलग हो गया। अब इस चीज को हम सब क्या करेंगे, अलग से देखेंगे। अब तो हम इसी में बना देंगे क्योंकि प्लेस है नहीं। अब ये हमारे पास सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा खिसक जाएगा। सेंट्रोमियर हमारा क्या हो गया, यहां आ गया है। और अब क्या हो गया कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल इसके थे ना, इन्होंने क्या किया, अदला बदली कर लिया। अब ये क्या हो गई, इतना जेनेटिक मटेरियल किसका आ गया, बगल वाले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का आ गया। ओके, अब क्या हुआ, अब इधर आते हैं, इस क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। ये हमारा क्या हुआ, इतना तो था यही, लेकिन अब क्या हुआ, इसके क्रोमैटिड इसके अलग ले लिया। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ, जब जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या हुआ, देखो अलग हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सब क्या बोल देते हैं, कियाज़मेटा बोल देते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, कियाज़मेटा बोल देंगे। इस प्लेस को अब हम क्या बोलेंगे, अभी तक कियाज़मा बोल रहे थे लेकिन अब क्या बोलेंगे, कियाज़मेटा बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अब कियाज़मेटा हो गया ना, तो कियाज़मेटा जब बन जाता है तब होता क्या है कि समजात गुणसूत्रों के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है और आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, विपरीत ध्रुवों की तरफ इनको हम लेकर जाएंगे। ठीक, सेम संरचना दिखाएंगे। ये हमारे ये हमारे हैं टेट्राड वाले। अब इतना हमारा हो गया कौन सा, गुणसूत्र वाला, लेके अपना क्या हुआ, अलग हो गया। यहीं पर पूछा जाता है आनुवंशिक पदार्थों का अदला बदली किस स्थान पर हो गया, हमारे पास पैकाइटिन अवस्था में। ठीक, अब क्या हुआ, देखो जो सेंट्रोमियर यहाँ पास पास थे, सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर जाते हैं। ठीक, एक दूसरे पोल पर भाग जाएगा, एक क्या हो जाएगा, दूसरे पोल पर भाग जाएगा। और इस क्रिया को हम सब, अब ये इस अवस्था को हम सब क्या बोलते हैं, डिप्लोटीन अवस्था बोलते हैं। ओके, चलो अब हम इसको देख लेते बेटा। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें कियाज़मेटा का निर्माण हुआ, आकर्षण बल कम हो गया और प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गए, ये जो समजात गुणसूत्र थे वो क्या हो गए, विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो इस अवस्था को हम सब क्या बोल देते हैं, डिप्लोटीन। जो मोस्ट सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो सवाल आपका यही है। ठीक, अच्छा, और इसके बाद दूसरी लाइन जो है वो ये है, बस 2 लाइनों से आपका सवाल बनता है इससे। ठीक, अब हम देख लेते हैं वह अवस्था जिसमें समजात गुणसूत्रों के बीच क्या हो जाता है, आकर्षण बल कम तथा प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, डिप्लोटीन बोलेंगे। ठीक, तो हमने क्या लिखा, इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है और प्रतिकर्षण बल अब क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा हो जाता है तब क्या होगा, ये जो है क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, अब क्या हुआ, सेंट्रोमियर हमारे विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या हो जाएंगे, खींचना शुरू हो गए। यही तो है हमारा सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर क्या हो गया, विपरीत ध्रुवों की तरफ झुकना स्टार्ट हो गया। ठीक, खिंच जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अब ये जो हमारे पास क्रोमैटिड होते हैं ना, सिस्टर क्रोमैटिड, वो अलग नहीं होते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग नहीं रहेंगे, एक साथ लगे रहेंगे। सिस्टर क्रोमैटिड हमारे एक साथ लगे रहेंगे। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, तो ये हमारी अवस्था डिप्लोटियन की। अब हमारे पास आया क्या, कियाज्मेटा हो गया। कियाज्मेटा में क्या हो जाता है, जेनेटिक पदार्थ हमारे क्या हो गए, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कियाज्मेटा देखते हैं। कियाज्मेटा किस अवस्था में देखने को मिला था, इसमें डिप्लोटीन अवस्था में। कियाज्मेटा कहां पर देखने को मिला, डिप्लोटीन अवस्था में, जबकि कियाज्मा कहां बना, पैकेटीन अवस्था में। ठीक, ओके, इतनी बातें पूछी जाएगी बेटा। एक होती है हमारी क्या, एक एंजाइम होती है, कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होती है, एक एंजाइम होती है। एंजाइम का कार्य कहां पर होता है, पैकेटीन अवस्था में। ठीक, वो कभी कभी पूछा जाता है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक एंजाइम हो, कहते हैं एंजाइमेटिक की अवस्था कौन सी होती है, तो कौन कही जाती है हमारी, पैकेटीन। ठीक, तो यहां पर लिख लेंगे एक लाइन और, एंजाइमेटिक अवस्था कहलाती है कौन, पैकेटीन। ओके, तो एंजाइमेटिक अवस्था, एंजाइम का एक्शन किस अवस्था पे होता है, हमारे पास पैकेटीन अवस्था में। ठीक, बस इतना ही इनसे पूछा जाता है। अब हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसकी आते हैं, मैंने क्या बताया था वहां पर। ठीक, तो ये हमारे लता जरा पानी दे दो। ठीक, या हमने ये बताया था लंबी जुदाई पिया दे दिए। ठीक, जब लंबी जुदाई पिया दे दिया तो हम लोग ना क्या, दे दिया तक दे सक आ गए हैं, लेकिन अभी क्या, एक अवस्था हमारी पांचवी बाकी, जिसे हम बोलते हैं डाइकानेसिस। नेक्स्ट हमारी पड़ेगी डाइकानेसिस। नेक्स्ट स्टेज हमारी आई कौन सा बेटा, डाइकानेसिस। डाइकानेसिस में होता क्या है कि पहली बात तो यही होगी, यह हमारी क्या है, प्रोफेज फर्स्ट की सबसे अंतिम अवस्था होती है। और अंतिम अवस्था होती है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, टर्मिनाइजेशन क्यों बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे पास क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कियाज्मेटा बना। अब वो कियाज्मेटा जो होता है ना, उससे कियाज्मेटा जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रोमियर से दूर हो जाता है। सेंट्रोमियर कहां हो जाता है, दूर होता चला जाता है। और दूर होने के बाद ठीक, अब वो एकदम से एक किनारे पर आ जाता है। जब एकदम से किनारे पर आ जाता है तो उस क्रिया को हम सब क्या बोल देते हैं, टर्मिनेलाइजेशन बोल देते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकानेसिस बोल देते हैं। ओके, अच्छा, अब हम सब बारे में जानेंगे बेटा, इस अवस्था में क्या हो जाता है, जैसे हमारे प्रोफेज के अंतिम अवस्था मैंने बताया था कि उसमें केंद्रक, केंद्रिका तथा हमारे अन्य कोशिकाएं के सब कुछ क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। माइटोसिस जब पढ़ रहे थे तो वहां पर ये बातें हुई थी। यहां पर भी हमारी क्या हो गई, प्रोफेज की अंतिम अवस्था आई ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रक तथा केंद्रिका, और इसके बाद जितने भी हमारे कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और इसके बाद गाल्जी बॉडी हो गई, गाल्जी सोम, गाल्जी काय हो गया, इतनी सब सारी चीजें क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती है। ठीक, अच्छा, तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है ये। हाँ, तो ये हमारे सेल हो गई, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें जो कियाज्मेटा था वो क्या हो जाएगा, एकदम से किनारे पर आ जाएगा। जब एकदम से किनारे पर आ जाता है और सेंट्रोमियर को छोड़ देता है, सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, ये है हमारा, इसको छोड़ देता है। ठीक, अब इसी क्रिया को हम सब क्या बोल देते हैं, टर्मिनाइजेशन बोल देते हैं, या डाइकानेसिस बोल देंगे। इसको हम बोलेंगे टर्मिनेलाइजेशन। ठीक, अच्छा, चलो देखते हैं बेटा। देखो यह क्या है, हमारी डाइकानेसिस जो होती है प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, कियाज्मेटा सेंट्रोमियर से दूर, कियाज्मेटा जो बना था ये, अब ये सेंट्रोमियर से क्या हो जाता है, दूर भागना शुरू हो जाता है। सेंट्रोमियर से दूर हटने के बाद कहां पर चला जाता है, एकदम किनारे पर पहुंच जाता है। अब किनारे पर जब पहुंच जाता है ना, ये दूसरा इसका अलग किनारा और ये इसका किनारा हो गया। ठीक, तो एकदम से किनारे पर जब पहुंच जाता है तब इसी क्रिया को हम सब क्या बोल देते हैं, टर्मिनेलाइजेशन बोल देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, टर्मिनेलाइजेशन, एकदम मतलब
सेल हमारी क्या हो जाती है, एकदम से जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं एकदम से इंड पर आ जाते हैं, तो उस क्रिया को ही हम सब क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन की क्रिया किस जो होते हैं अवस्था में, प्रोफेज की किस अवस्था में देखने को मिलती है, डाइकानेसिस में देखने को मिलती है। ठीक, बस ये की सवाल पूछा जाता है आपसे, ये और ये सवाल। ठीक, अच्छा, ये तो हमारा कॉमन है कि इसमें क्या होता है, केंद्रक तथा केंद्रिका झिल्ली सब कुछ क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक, चलो, केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका। ठीक, अब सब कुछ क्या हो जाएंगे, सारे कोशिकांग विलुप्त हो जाएंगे, तो ये अवस्था हमारी क्या कहलाएगी, डाइकानेसिस। अब डाइकानेसिस के बाद, ठीक, अब क्या हो जाएगा, डाइकानेसिस के बाद कोशिका पहुंच जाती है किसमें पहुंचती बेटा, ये किसमें जाएगी, अब नेक्स्ट डिवीजन मेटाफेज फर्स्ट में। किसमें पहुंचेगी, मेटाफेज फर्स्ट में। ठीक, अब हम सब क्या करेंगे, जैसे मेटाफेज वहां पढ़े थे वैसे क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम सब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हेडिंग डालेंगे मेटाफेज फर्स्ट। करते हैं क्या, मेटाफेज फर्स्ट। ठीक, अच्छा, जैसे मेटाफेज फर्स्ट हम लोग वहां पर पढ़े थे, मेटाफेज पढ़े थे ना, मेटाफेज में हुआ क्या था, जो हमारे पास गुणसूत्र थे ना वो कहां पर आ गए थे, मध्य में आ गए थे। ठीक, जब मध्य में आ जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो गया था, उसी को मेटाफेज बोलते थे। हैं, लेकिन यहां पर भी क्या होगा, सेम दशा वही चलेगा। ठीक, अच्छा, तो यहां पर होगा क्या, हमने वहां पर बताया था गुणसूत्र, अगर मियोसिस अगर माइटोसिस पूछा था, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई कब देते थे, मेटाफेज में। यहां पर भी क्या होगा, वही होगा, स्पिंडल फाइबर वहां भी बने थे, स्पिंडल फाइबर यहां भी बनेंगे, और गुणसूत्र स्पष्ट रूप से यहां भी दिखाई देते मेटाफेज में, वहां भी मेटाफेज में दिखाई देंगे, सब कुछ सेम चल रहा है। ठीक, अच्छा, बस हम सब बात करेंगे क्या, गुणसूत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, इसमें मध्य में आ जाता है, मतलब इक्वेटर पर आ जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाता है। गुणसूत्र कहां पर आ जाएगा, मध्य में, जैसे वहां पर आया था वैसे यहां पर आ जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, अब पूछा जाता है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कब दिखाई देता है, मेटाफेज फर्स्ट में। अगर हमारी मियोसिस अवस्था पूछी जाएगी तो हम सब क्या बताएंगे, हम लोग मेटाफेज फर्स्ट बताएंगे। ठीक, अच्छा, ये देखो भैया, अच्छा वाला क्वेश्चन यह क्या होता है, पूछा जाता है स्पिंडल फाइबर। ठीक, क्या पूछा जाता है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण किससे कहां पर होता है। ठीक, तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण कहां पर होता है, मेटाफेज अवस्था में देखने को मिला था। ठीक, अच्छा, हाँ, और बात में करेंगे क्या, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हमारा क्या हुआ था, किससे होता है, तो किससे होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या हो जाता है, हमारा स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है, वहां पर वो चीजें हमारी मेटाफेज में हो चुकी थी। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा कि मेटाफेज की जो अंतिम अवस्था आती थी ना, अब गुणसूत्र मध्य से होकर के कहां पर भागना शुरू कर देते थे, पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाते थे। ठीक, अब ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर जाते थे। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, समजात गुणसूत्र भी क्या हो जाते थे, अलग हो जाएंगे। जब समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं ना, तो ये समजात गुणसूत्र, जैसे मान लो हमने बताया था क्या, ये हमारे समजात गुणसूत्र हैं। ठीक, अब क्या हो जाते हैं, यही समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ये अलग चला जाएगा, ये क्या होगा, अलग चला जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये समजात गुणसूत्र अलग हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारे क्या हो जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे। ये अवस्था हो जाएगी। अब जो हमारे पास एनाफेज आएगी ना, एनाफेज में क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास गुणसूत्र जो जा रहे थे कहां पर, विपरीत ध्रुवों पर जा रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, विपरीत ध्रुव पर एकदम से पहुंच जाएंगे। ठीक, जब पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद अब इसमें क्या हो जाता है, और बड़ी बात बहुत अच्छी बात है क्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, इसमें आधी हो जाती है। आपसे यही सवाल पूछा जाता है बेटा, एनाफेज फर्स्ट का यही सवाल पूछा जाता है कि मियोसिस फर्स्ट की किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक, या गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है, तो वह कौन सी अवस्था है हमारी, एनाफेज फर्स्ट है। ठीक, और आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है कि इस जीन का अलगाव, जीन जो है अलगाव, जब गुणसूत्र अलग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जीन क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि जीन जो बनती है गुणसूत्र के छोटे भागों से ही मिलकर के क्या बनती है, जीन बनती है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और साथ ही साथ जीन का अलगाव हो जाता है, और जो हमारे पास हम लोग समजात गुणसूत्र हो जाते हैं ना, वो अलग होकर कहां पहुंच जाएंगे, विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाएंगे। जैसे हमने एनाफेज वहां पढ़ाया था, सेम वही रहेगा, बस यहां पर हमारे पास सिर्फ क्या एक चीज देखने को मिली, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। वहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान बनी रहती है। ठीक, इसमें जीन का अलगाव होता है, उसमें जीन उनका अलगाव नहीं होता है। अच्छा, अब हम सब बात करेंगे क्या, लास्ट अवस्था आती है क्या, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो जाएगा
हाँ, तो टेलोफेज अवस्था में क्या होगा कि जितने भी कोशिकांग थे सारी कोशिकांग हमारे बन जाते हैं। कोशिकांग, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो हमारे प्रोफेज फर्स्ट में खत्म हो गई थी, डिसअपीयर हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, वो अब सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी, सारी चीजें हमारी बन जाएंगी। ठीक, और साथ ही साथ क्या बनता है, जो हमारे केंद्रक होते हैं ना, वो केंद्रक क्या कहा जाता है, दो केंद्रिका में दो छोटे छोटे नए केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। जो छोटे छोटे नए केंद्रक जो बन जाते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पुत्री जो होते हैं केंद्रक बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, तो ऐसे अवस्था में क्या हो जाएंगे, दो पुत्र केंद्रक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये तो आप फैमिलियर हो, इस बात को जान चुके हो कि इसमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका तथा और सभी कोशिकांग जो डिसअपीयर हुए थे प्रोफेज फर्स्ट में, वो हमारे टेलोफेज के लास्ट में आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब बेटा हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा क्या मियोसिस फर्स्ट पढ़ा, सेम वैसे ही हमारी क्या है माइटोसिस भी, मियोसिस सेकंड भी है। ठीक, बस उसमें क्या हो जाता है कि उसमें हमारे सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है। मियोसिस सेकंड में सिर्फ सब कुछ जैसे इसका पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वैसे हम क्या करेंगे, मियोसिस सेकंड का भी पढ़ेंगे। सारी चीजें सेम है, बस एक पॉइंट का डिफरेंस है, वही क्या कि हमारे पास मियोसिस सेकंड के किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। मियोसिस फर्स्ट में हमारे पास गुणसूत्र का विभाजन होता है और मियोसिस सेकंड में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। ठीक, अच्छा, तो इसमें देखो एनाफेज में ही क्या हो गया, हमारे गुणसूत्रों की संख्या आधी रही। ओके, और जिनका अलगाव भी हुआ, साथ ही साथ देखो यहां पर क्या हुआ, सेंट्रोमियर जो होती है ना, वो क्या हो गई, एनाफेज सेकंड में, एनाफेज के सेकंड अवस्था में वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे गुणसूत्र अलग होता है, वही उसी स्थान पर हमारा क्या होता है, गुणसूत्र ना अलग होकर के सेंट्रोमियर ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब सेंट्रोमियर अलग हो जाता है ना, तो जो हमारे पास क्या दो पुत्री केंद्रक था ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4 में। ओके, मियोसिस सेकंड के लास्ट में हमारे पास टेलोफेज स्टेज सेकंड में क्या बन जाती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनकर के तैयार हो जाती हैं। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा क्या था, विभाजन था बेटा। ठीक, अब हम इसके पढ़ लेंगे, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, मियोसिस के इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। ठीक, मियोसिस। ठीक, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस में देखेंगे हम सब क्या कि 3 बातें। ठीक, अच्छा, ये क्या क्या होता है, पहली बात तो हम ये देखते हैं क्या कि ये गैमिट में गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर देते हैं, बनाए रखने में मदद करते हैं। गुणसूत्र गैमिट जब बनता है ना, गैमिट बनाने में हमारे अर्धसूत्री कोश का विभाजन की ही क्या होती है, महत्व होता है। ठीक, अच्छा, उसमें होता क्या, जब गैमिट बनता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देता है। ठीक, अच्छा, गुणसूत्रों में हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या अगुणित या हैप्लॉइड करने में क्या कर देता है, मदद करता है। ठीक, तो हैप्लॉइड सिर्फ एक ऐसा डिवीजन जिसकी द्वारा गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक, अभी तक जो है हमारे माइटोसिस में हमारे पास क्या हुआ था, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला था। ठीक, अच्छा, तो इसलिए हैप्लॉइड करने वाला गुणसूत्र डिवीजन कौन होता है, हमारी मियोसिस होती है। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे बेटा, कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे मान लो हमारे माता पिता से हम बन गए, हमसे हमारी क्या होंगी, संतानें जो बनेंगी, उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, यही हमारी अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। ठीक है, अच्छा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को निरंतर बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होती है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बेटा, ये पूछा गया है। और हम सब बात करते हैं क्या, जाति निरंतरता को बनाए रखने के लिए स्पीसीज जो बन रही है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ओके, अब क्या होगा, कैसे जिम्मेदार होती है जात बनाने में, पहले हमारा क्या हो गया, जाके गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होगी, फिर उसका क्या हो जाएगा, डिवीजन, वो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से डिवीजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट ही हमारी क्या बनाएगा, एक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म बना करके तैयार कर देगा, स्पीसीज बना करके तैयार कर देगा। ठीक, तो किसके द्वारा जो होती है जाति निरंतरता हमारे ब्रह्मांड में बनी हुई है, मियोसिस के ही द्वारा बनी हुई है। ओके, अच्छा, ये तो बात हो गई, गुणसूत्रों की संख्या गैमेट में आधा करने के लिए क्या होता है, हमारी मियोसिस फर्स्ट होती है। ठीक, अच्छा बेटा, हमने जब पढ़ा रहे थे तो हमारे पास कोश का विभाजन कितने प्रकार का मैंने बताया था, 5 प्रकार का। 2 प्रकार हमने पढ़ लिया, बाकी 3 प्रकार हमारे जो होते हैं
पढ़ने बाकी हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद हमारे आएगा एमाटोसिस बडिंग, और इसके बाद क्या हो जाएगा फ्री सेल फॉर्मेशन। 3 डिवीजन हमारे बाकी हैं, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक, अच्छा वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद।